सच पूछे तो हमें अपनी बातों पे और अपनी रवैयों पे बड़ी शर्मिंदगी है, और आप लोगों ने हमारी जो अंबर बेटी के लिए लड़कर जो हमें तहफ़्फ़ुज़ हमारी बहन बेटियों को दिया है और एक नया रास्ता खोला, हम उसके शुक्रगुजार हैं। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह अंबर के लिए मजीद रास्ते खोले और सुंबुल को अपने घर में खुश रखे। सही बात है, अल्लाह ताला हर बेटी को और बहन को अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। आमीन। आप लोग आइए ना, लॉन में चाय लगवाइए। अच्छा चले चले आइए। सुंबुल, तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सूना था। तो सुंबुल, आज मुझे इस बात का यहाँ पे दुख हो रहा है ना, वो ये है कि काश अम्मी होती, तुम्हारा वैसे इस्तकबाल करती जिस तरह उन्होंने पहले किया था जब तुम आई थी। मैं अम्मी को बहुत मिस करती हूँ मालिक। सुंबुल, तुमने मुझे दिल से माफ किया नहीं। अगर आप मुझे उसी हाल में रखते तब भी मुझे आपसे कोई गिला नहीं था। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अज़ियतें जब मैंने दी, मुझे ये समझ नहीं आई कि तुमसे मोहब्बत होगी मुझे। जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ, प्लीज उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। आप पैकिंग कर ले, हमारे साथ चल रही हैं आप। तुम्हें लगता है कि खुशी खुशी बताओगे कि तुम बाहर जा रहे हो और मैं सामान बांध के तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? अंबर भी चल रही है ना साथ, तो आप अकेली क्या करेंगी यहाँ पे? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कैसे फिक्र नहीं करूं, आप माँ है मेरी। बड़ी जल्दी याद है कि मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम बच्चे जो कुछ मेरे साथ करते रहे हो उसका एहसास नहीं है। सब ठीक हो गया है, भूल जाए और बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहाँ ठीक हो चुका है? सुंबुल वापस चली गई है, देखना होगा ना कि क्या होता है उसके साथ। कुछ नहीं होगा उसके साथ, आप उसके लिए दुआ करें और प्लीज ऐसी बातें मत करें। अंबर की शादी करवाना तुम्हारे लिए एक वबाल बन चुका है, सिर्फ तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। आप बस अल्लाह से माफी मांगे और भूल जाएं, बाकी सब मसले मेरे हैं, मैं देख लूंगा ना। नहीं, आपका बेटा हूं और आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि आप तौबा कर लें और खुद को बदलें प्लीज। नहीं, नहीं बदल सकती। मैं जो थी, जो हूं, मैं हमेशा वही रहूंगी। वक्त बदलेगा, जगह बदलेगी, आप भी बदल जाएंगे ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। बाहर से ऑफर आई तो हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया। भूल गए यहां तक कौन तुम्हें लेके आया? मेरी वजह से तो आज तुम यहां खड़े हो। भूल गए? कुछ नहीं भूला, सब याद है। अल्लाह का शुक्र करता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं और ये बात जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। अम्मी अम्मद बच्ची है, वो भी अपनी गलती की माफिया मांगती और आप
मेरा मसला मेरा और मेरे अल्लाह के बीच है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का हर लम्हा हर पल शुक्र अदा करता हूँ। तो और ये बात जानता हूँ और मानता हूँ कि आपका बहुत बड़ा फर्ज है मुझ पे, इसलिए चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज आप चलें मेरे साथ, मान जाए मेरी बात। तुमसे यकीन उतर गया है। और नेहा पे तो कभी भरोसा था ही नहीं। तुम लोगों के साथ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नेहा ही ठीक हो। आपका हक है मुझ पे, प्लीज चलें। तुम जाओ, तुम सब जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरा भरोसा टूट चुका है। मुझे तुम लोगों की जरूरत भी नहीं है। अभी प्लीज। कहा ना जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा हमेशा अपने आप का ख्याल रखा है और अब भी रख सकती हूँ। तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोगों के बगैर मैं मर जाऊंगी? कभी नहीं। उसने जो कुछ भी किया अपने शौहर के लिए किया है। आप बीच में नहीं बोल सकती। चुप कर जाओ तुम। तुमने उसको इतनी शय दी है कि वो नाफरमान और बदतमीज हो चुकी है। अगर ये बदतमीजी है और हम नाफरमान हैं तो नाफरमानी ही सही। आप हम 3 बदतमीजों के बीच में मत बोलें। कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अरे तुम्हें अंदाजा है तुमने उसको रिहा करके हमारे सर पे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पता नहीं आगे जाके वो क्या करेगा। तुम सब देखते रह जाओगे। अली आपसे अरे नहीं होगा। बैठो बैठो बैठो, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। देखो तो सही, आज मिलेगा तुम्हें ऐसा नाश्ता कि तुम कहोगे कि वाह भाई, अंडे रखो यहाँ पे। नॉट बैड, अंडे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लग रहे हैं ना? ये देखो, ये रखो